Dear students, I welcome you all in the today's lecture on lower vascular plants, which are popularly known as snakes of plant kingdom or botanical snakes. They have come after the amphibians of the plant kingdom, I mean to say, after bryophytes. They are also known as vascular cryptogams, and this word has come from the two Greek words. Cryptos means hidden and gamos mean wedded. These are the plants which reproduce by means of spores and do not produce seeds. They have two different type of leaves. They have small leaves which are called microphyllous, as in the case of Snaginella, and large megaphyllous leaves in the case of ferns. As far as their classification is concerned, so it is divided into four different type of divisions. First division is Xylophyta. Xylophyta includes the oldest known land inhabiting plants which are rootless. They do not have roots, right? And main characters are only stem contain vascular tissues like xylem and phloem. For absorption of water and minerals, rhizides found in the plants, and they are homosporous. So member of Xylophyta include Xylotum and Rhynia. And Rhynia and Horneophyton are the only two living genera belong to this particular division. सेकेंड डिवीजन इज लाइकोफाइटा. इस डिवीजन में जितने मेंबर आते हैं उन्हें हम क्लब मॉस और स्पाइक मॉस भी कहते हैं, और प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीफ सिस्टम डेवलप होता है. ठीक है. ऑल द ऑर्गन ऑफ द प्लांट कंटेन वेस्कुलर टिश्यू, मतलब वेस्कुलर टिश्यू जो रूट से चलता है वो लीफ तक पहुंचता है. एंड मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर माइक्रोफिलस, मतलब दे हैव वेरी स्मॉल एंड थिन लीव्स. मोस्टली इसमें जो ग्रुप आते हैं, इसमें जो प्लांट्स आते हैं, दे कंटेन, they bear cone or strobilus, and these cone or strobilus are found by overlapping sporophylus at apex of the branches. मतलब कई बार जब स्पोरेंजिया का क्लस्टर बन जाता है तो इट गेट ए फॉर्म ऑफ कोन और स्ट्रोबुलस. तो इसमें ये वाला ग्रुप में वो मेंबर आते हैं. एंड प्लांट्स आर होमोस्पोरस, जैसे लाइकोपोडियम एंड हेट्रोस्पोरस नेजिनेला इज द मेंबर ऑफ लाइकोफाइटा डिवीजन. एंड थर्ड डिवीजन इज आर्थ्रोफाइटा. आर्थ्रोफाइटा में बहुत स्मॉल लीव्स होते हैं और वो नोड्स के ऊपर एक होरल की तरह फॉर्म होते हैं, और इसमें इनकी स्टेम बहुत रफ होती है जिसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है. इसके जो मेंबर्स हैं वो भी होमोस्पोरस हैं, एंड दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ द स्पोर, राइट. इक्विसिटम इज द लिविंग मेंबर ऑफ दिस डिवीजन आर्थ्रोफाइटा. एंड द फोर्थ वन इज फिलिकोफाइटा और टेरोफाइटा. इसमें जो लीव्स होते हैं, इस ग्रुप में जो मेंबर्स आते हैं, जैसे फर्न्स आती हैं, दे हैव फैन लाइक लीव्स, एंड प्लांट बॉडी बहुत वेल डेवलप होती है. एंड स्टेम इज यूजुअली हैविंग राइजोम, स्टेम में राइजोम होता है. स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन द मिडल और एट द मार्जिन ऑफ द स्पोरोफिल ऑन देयर लोअर सरफेस. मतलब जो फर्न्स के फ्रॉन्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो स्पोरेंजिया है वो मिडल में और मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है. और स्पोर जर्मिनेशन के बाद गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो गैमेटोफाइट अपने आप में प्रोड्यूस करता है एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. इसके जो मेंबर हैं वो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों हो सकते हैं. इसके जो बड़े कॉमनली एग्जांपल हैं ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, और हेट्रोस्पोरस में आते हैं मार्सिलिया. तो इस तरह से फोर डिविजन्स के अलग अलग तरह के मेंबर्स वी हैव डिस्कस्ड. जहां तक जनरल कैरेक्टर्स की बात है तो मैंने पहले ही कहा कि दीज प्लांट्स आर नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब कि दे हैव वेस्कुलर टिश्यूज बट दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, राइट. एंड दे आर फ्लावरलेस प्लांट्स, मतलब ये पौधे वैसे हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता. एंड स्पोरोफाइट बियरिंग स्पोरेंजिया. स्पोरोफाइट जो होता है इसका, उसमें स्पोरेंजिया बियर होता है, दे बियर द स्पोरेंजिया. और स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स हैं दे आफ्टर जर्मिनेशन गिव राइज टू अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. वो एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं. और ये बात भी सही है कि इनके भी फर्टिलाइजेशन के लिए और लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, वाटर इज रिक्वायर्ड. सो ये एक सिमिलैरिटी है ब्रायोफाइट और टेडोफाइट के बीच में. देयर इज वन सिमिलैरिटी कि भाई इसमें क्या है, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इन टेडोफाइट्स एज वेल एज ए ब्रायोफाइट्स. एंड डेफिनेटली देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो होता ही रहता है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस टू टाइप ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन के बीच में अल्टरनेशन है. जहां तक इसके गैमेटोफिटिक प्लांट की बात है, इट इज स्मॉलर एंड लेस डिफरेंशिएटेड. As far as its gametophytic plant is concerned, तो it is very small, जिसको हम इनकम्पिकुअस भी कह सकते हैं, और it is very less differentiated.
जो गैमेटोफाइट है इट बियर्स मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्किगोनिया आते हैं। एंथ्रीडिया में एंथीरोजॉइड्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्किगोनिया में ऊस्पियर बियर होता है और प्लांट में डेफिनेट एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रोड्यूस होती है। जाइगोट एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है, राइट। एक क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम की, अगर हम कहें तो AW आइकर ने इसको डिस्कस किया था कि प्लांट किंगडम में दो तरह के ग्रुप इन्होंने बनाए, क्रिप्टोगैमी और फिनोरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में हमारे पास वो प्लांट्स आते हैं जो नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, और फिनिरोगैम्स में आते हैं फ्लावर बियरिंग और सीड बियरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर बियरिंग और सीड बियरिंग प्लांट्स बेसिकली, और हमारे पास नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। तो थैलोफाइटा में जैसे हमने कहा एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइटा में डेफिनेटली, और टेरिडोफाइट्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली these type of plants do not produce seeds and they reproduce by the spores. जहां तक रिप्रोडक्शन की बात है तो एज वी वर टॉकिंग अबाउट स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट जो इसमें डोमिनेटिंग फेज रहती है एंड स्पोरोफाइट प्लांट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जहां तक स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट की बात है तो स्पोरेंजिया या तो बेसिकली स्टेम के ऊपर भी कई प्लांट्स में डेवलप होता है, या तो फिर वाइल ऑन द अदर इट प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द लीफ, लीफ के लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, या फिर इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स। दिस इज द वेयर दिस स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट। एज फार एज स्पोरोफिल इज कंसर्न, तो जो लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल जो है वो वाइडली स्कैटर्ड होते हैं इन द केस ऑफ फर्न्स में, या फिर क्लस्टर की फॉर्म में भी हो सकते हैं इन द केस ऑफ कोन, जैसे स्नेजिनेला और इक्विसिटम में वो कोन फॉर्म बनाते हैं। तो कोन इज बेसिकली फॉर्म बाय द क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया एंड एग्जांपल इज स्नेजिनेला एंड इक्विसिटम। दिस यू कैन सी इन द डायग्राम्स। और दो तरह की डेवलपमेंट इसमें होती है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स, one is eusporangiate, another one is this particular डेवलपमेंट है। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट के अंदर जो प्रिमिटिव टाइप की डेवलपमेंट है ये सिलोटम, स्नेजिनेला, लाइकोपोडियम और यूक्विसिटम में होती है। यहां पर जो हमारे पास स्पोरेंजियम डेवलपमेंट है ये एक ग्रुप ऑफ सेल की वजह से होती है एंड नॉट बाय ए सिंगल सेल। सो दिस टाइप ऑफ स्पोरेंजियम इज हैविंग मल्टी लेयर जैकेट। तो ये जो स्पोरेंजियम होता है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होता है, तो इसमें मल्टी लेयर जैकेट डेवलप हो जाती है और उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, अप टू 2000 तक इसमें स्पोर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यूस्पोरेंजियम डेवलपमेंट का हमारे पास एग्जांपल है स्नेजिनेला और इक्विसिटम। और एक तरह की डेवलपमेंट और है, दैट इज लेप्टोस्पोरेंजियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ये कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम टेक्स प्लेस फ्रॉम अ सिंगल सेल। इसमें सिंगल सेल से डेवलपमेंट होती है। इस तरह के जो स्पोरेंजिया होते हैं दे हैव लेस नंबर ऑफ जैकेट लेयर्स, उसमें जैकेट लेयर कम होती है और कंटेन करते हैं ये लेस नंबर ऑफ स्पोर्स। तो ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ सेल्विनिया, इन द केस ऑफ अजोला, इन द केस ऑफ ट्राइटेरिस एंड मार्सिलिया। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक प्लांट में भी होमोस्पोरस भी हो सकता है और हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है। वो तो हमने कहा ही है, इसमें सेम टाइप के भी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के भी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। एक बिगर स्पोर है, बिग इन साइज, एक स्मॉल इन साइज। बिग स्पोर एक्ट एज अ फीमेल gametophyte and female, and then the small type of spore will give rise to male gametophyte, right? तो ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो we have two different types, homosporous and heterosporous types of spore. As far as in this diagram is concerned, तो spore on germination give rise to haploid gametophyte। ये हमने पहले ही कहा कि spore जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं, या जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं, जो स्मॉल और इनकंस्पिक्युअस है। द गैमेटोफाइट में भी एक्जोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक। एक्जोस्पोरिक का मतलब है कि जो गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट है वो रप्चरिंग हो रही है, उसकी स्पोर की बॉडी से बाहर बन रहा है, और एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट में स्पोर के अंदर ही ये काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हेट्रोस्पोरी के वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है, जो हेट्रोस्पोरी जिसमें रहती है, बिग और स्मॉल टाइप के स्पोर, डिफरेंट टाइप के स्पोर, उनमें एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ये एक प्रोथैलस का डायग्राम है, जो बेसिकली प्रोथैलस के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। इट इज एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि स्पोर ऑन जर्मिनेशन दे गिव राइज टू अ फ्लैटेंड एंड डॉर्सोवेंट्रली स्ट्रक्चर, जो एक शॉर्ट लिव्ड होता है। दिस इज कॉल्ड अ प्रोथैलस।
which is a gametophytic part, and prothallus here is basically monoecious in homosporous. जो जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस फॉर्म्स होती हैं, दे प्रोड्यूस मोनोशियस कंडीशंस, मतलब मेल और फीमेल गैमेट एंथ्रीडियम आर्किगोनियम आर प्रेजेंट ऑन द सेम गैमेटोफाइट और सेम प्रोथैलस, एंड डायशियस इन द केस ऑफ हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स। वो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जो हेट्रोस्पोरी होने की वजह से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले ही कहते हैं कि गैमेटोफाइट इज यूजली इंडिपेंडेंट इन टेरिडोफाइट्स, गैमेटोफाइट इसमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, और gametophytes are exosporic in homosporous forms, that's what I have clear, and endosporic in basically in the heterosporous forms. ठीक है ना? Ultimately sex organ may be projected or amended type as they resemble the bryophyte in general plan of structure, they are multicellular and jacketed. जो sex organs हैं वो multicellular और jacketed structure हैं। तो as far as this structure of archegonia is concerned, basically archegonia एक flask shaped structure है, it is having venter and neck, इसमें दो पोर्शन है, एक वेंटर और एक नेक है। नेक इज प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द प्रोथैलस, जो प्रोथैलस के अंदर से नेक बाहर को निकलती है, एंड इज कर्व्ड पोस्टीरियरली, और पीछे की तरफ को कर्व रहती है। वेंटर इज हैविंग बेसल लार्ज एग सेल, जो वेंटर एरिया है उसमें एक बेसल लार्ज एग सेल होता है, एंड अपर स्मॉल वेंटर कैनाल सेल, और अपर वाले एरिया में एक जो सेल होता है वो स्मॉल सेल होता है जिसको हम वेंटर कैनाल सेल कहते हैं। नेक इज हैविंग सिंगल नेक कैनाल सेल बट इट इज बाइन्यूक्लिएट, नेक में सिंगल नेक कैनाल सेल है लेकिन उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, जो आप फोटो डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। एंड वेंटर इज नॉट हैविंग एनी कवरिंग, वेंटर के ऊपर कोई ऐसी कवरिंग नहीं होती और जैकेट इसके ऊपर नहीं होती, बट नेक जो है दैट इज सराउंडेड बाय द जैकेट ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स, लेकिन इसमें 4 वर्टिकल रोज की लेयर होती है किसके बाहर, नेक के बाहर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्किगोनिया। एज फार एज एंथ्रीडियम इज कंसर्न, so antheridium is small, definitely it is small in size, sessile है, and globular structure, it's a globular type structure। wall of antheridium is having 3 cells, इसमें basically only 3 cells होते हैं, first ring cell, second ring cell, and third is the cover cell। each antheridium is having many multiflagellated coiled antherozoids or spermatozoids, इसमें बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स होते हैं जो मल्टीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जहां तक फर्टिलाइजेशन की बात है तो फर्टिलाइजेशन एंड स्पोरोफिटिक डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन होती है जो यंग स्पोरोफाइट है, बेसिकली इट रिमेन टू द गैमेटोफाइट। अब फर्टिलाइजेशन होगी तभी स्पोरोफाइट बनेगा। फर्टिलाइजेशन कब होगी, व्हेन सम फ्लूइड वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोथैलस एंड द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम और प्रोथैलस के बीच में जब वाटर का एक लेयर प्रेजेंट होगा तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होगी। जो प्रोथैलस है इट विल एब्जॉर्ब वाटर, and the venter canal cell and the neck canal cell did disorganize and forming a mucilaginous mass। तो हमारे पास जो वेंटर कैनाल सेल हैं और नेक कैनाल सेल हैं ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और एक म्यूसिलेजिनियस मास प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक मैलिक एसिड होता है ड्यू टू इट्स कीमोटैक्टिक इफेक्ट। मैलिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो एक अपना केमिकल इफेक्ट दिखाता है एंड इट अट्रैक्ट द एंथीरोजॉइड टुवर्ड द आर्किगोनियम। तो एक सिंगल एंथीरोजॉइड इज एबल टू फ्यूज विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट। तो मतलब कहने का है कि एक सिंगल एंथीरोजॉइड फ्यूज होता है किसके साथ, एग के साथ, और उसकी वजह से एक जाइगोट बनता है विच इन द बिगिनिंग ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो एक स्पोरोफाइट जनरेशन की शुरुआत है। एंड जाइगोट डिवाइड फर्स्ट बाय द वर्टिकल डिवीजन, पहले इसमें एक वर्टिकल डिवीजन होता है और एक उसके बाद एक और वर्टिकल डिवीजन होता है, तो इस तरह से इट कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग। एक सिंगल स्पोरोफिटिक प्लांट डेवलप फ्रॉम ए सिंगल गैमेटोफिटिक प्रोथैलस, एक सिंगल गैमेटोफिटिक प्रोथैलस से एक सिंगल स्पोरोफिटिक प्लांट ही ओरिजिनेट होगा। सो यू कैन सी दिस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इज अ गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर जो है वी हैव अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, देयर इज अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ऑन इट। जो फर्न का स्पोरोफाइट होता है इनिशियली इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, वो इनिशियली गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है लेकिन लेटर ऑन वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेटर ऑन इट बिकम इंडिपेंडेंट। बेसिकली यहां पर जो डोमिनेटिंग फेज है दैट इज अ स्पोरोफिटिक फेज, बिकॉज गैमेटोफिटिक फेज में जो गैमेटोफाइट है इट इज वेरी स्मॉल एंड इनकंस्पिक्वस, दैट इज स्मॉल एंड इनकंस्पिक्वस, राइट। तो स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है, जो स्पोरोफाइट है,
दैट इज मोर डोमिनेटिंग। ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो डायग्राम बना है इसमें स्पोरोफाइट ने स्पोर प्रोड्यूस किए। दिस इज अ एक फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ अ होमोस्पोरस टाइप ऑफ टेरिडोफाइट, जहां पर स्पोर जो है वो एक ही साइज के हैं, एक ही टाइप के हैं, जो मियोसिस के थ्रू बने हैं, एंड दे प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ गैमेटोफाइट, और उसी गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं एंड दे फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं और स्पोरोफाइट की बॉडी बनती है। लेकिन जो निचले वाला फ्लो चार्ट डायग्राम है, इट इंडिकेट्स कि स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉयड एंड इट प्रोड्यूस microspore and megaspore, two different type of spores. Microspore germinate to give the male gametophyte and megaspore germinate to give the female gametophyte. So similarly, in a male gametophyte there is a formation of spermatozoids, and in the megaspore or in the female gametophyte there is a formation of egg or archegonium, and ultimately with the help of water there is a formation of zygote, and that diploid zygote give rise to a sporophytic plant when it get develop। वो मैंने पहले ही कहा कि थोड़े टाइम के लिए जो स्पोरोफाइट है इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, आफ्टर दैट वो वहां से अपना अपना फूड बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो एक डायग्राम है बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील अरेंजमेंट है। बेसिकली जो स्टील है, स्टील मतलब इसमें वेस्कुलर बंडल का कैसा अरेंजमेंट है। जैसे हमने कहा कि वेस्कुलर बंडल जो है टेरिडोफाइट से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। आई विल मेक अ डिफरेंट और सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर स्टील अरेंजमेंट, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर मे आस्क टू यू कि व्हाट पोर्शन ऑफ द स्टेम फॉर्म द स्टील। एक वेस्कुलर बंडल का कौन सा पोर्शन स्टील फॉर्म करता है, तो इट इज जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पिथ इफ इट इज प्रेजेंट प्लस पेरिसाइकिल, सो दे फॉर्म द पार्ट ऑफ स्टील। तो स्टील जब किसी पोर्शन को हम स्टील कहते हैं तो इट इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज इंक्लूडिंग पिथ इफ पिथ इज प्रेजेंट एंड पेरिसाइकिल। सो देर इज अ ग्रेट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द एंडोडर्मिस। एक्चुअली बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं। सम पीपल सेज कि एंडोडर्मिस शुड बी द पार्ट ऑफ स्टील, so whether it form the part of steel or not, but generally the central portion inside endodermis is called steel। generally हम ये कहते हैं कि जो पोर्शन एंडोडर्मिस से अंदर का पोर्शन होता है अप टू द लेवल ऑफ पिथ इफ इट इज प्रेजेंट, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज द पोर्शन ऑफ स्टील। डिफरेंट टाइप की स्टील टेरिडोफाइट्स में हमें देखने को मिलती है। सबसे प्रिमिटिव स्टील जो है वो प्रोटो स्टील है, where all other types have been derived from it। माना गया है प्रोटो स्टील इज द वेरी प्रिमिटिव स्टील, और यही स्टील को माना गया है कि इसी में से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टील ओरिजिनेट हुई हैं। तो यहाँ पर पिथ एब्सेंट होती है प्रोटो स्टील में, एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन लाइगोडियम और लाइकोपोडियम और सिलोटम और सिनेजिनेला स्पीसीज में ये स्टील आती है, और डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है, दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर हम ले लेंगे। तो इसमें एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कौन सी स्टील है, पुरानी स्टील कौन सी है, कौन सा पार्ट ऑफ द स्टील हमारे पास बहुत प्रिमिटिव है, और ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर वी डू नॉट हैव एनी पिथ दैट इज प्रेजेंट। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमने डिस्कस किया दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर plant kingdom। They are the lower plants and they were the first terrestrial plant to colonize our earth, ठीक है। सो यू गो थ्रू दिस टॉपिक एंड थैंक यू वेरी मच।